शिव बाबा याद है ना। ओम शांति। सुनते हैं 30 जून 73 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की मुरली में बाबा ने मरजीवा जन्म की पहली पहली छाप कौन सी है, फिर बाप दादा ने बताया लायक बच्चे का फर्ज कौन सा होता है, साथ ही साथ बाबा ने फॉलो फादर किसे कहा जाता है, और लास्टली कर्म योग एवं कर्म योगी एवं कर्म भोगी की स्टेज क्या है। तो आओ सुनते हैं। आज की मुरली का टाइटल है बाबा और बच्चे। 30 जून 73 की मुरली। राजाओं का राजा बनाने वाले, जीवन को श्रेष्ठ बनाने वाले, राजयोग सिखलाने वाले, निरंतर योगी, सहज योगी और कर्म योगी बनाने वाले सर्वप्रिय बाबा बोले, यह संगठन कौन सा संगठन है? क्या इस रूहानी पहेली को जानते हो? जान गए हो व जान रहे हो? जान गए हो तो जानने के साथ जो जाना है उसको मानकर चल रहे हो। अब सुनिए 3 स्टेजेस कौन सी हैं बाबा बताते हैं। पहली स्टेज है जानना, दूसरी है मानना और तीसरी स्टेज है चलना। तो किस स्टेज तक पहुंचे हो? क्या लास्ट स्टेज तक पहुंचे हो? जिन्होंने हाँ की उनसे प्रश्न है कि लास्ट स्टेज अर्थात तीसरी स्टेज क्या एवरलास्टिंग है? नेक्स्ट क्वेश्चन बाबा ने लास्ट स्टेज मानकर चल रहे हैं लेकिन वो एवरलास्टिंग मतलब सदा ही रहती है। तीसरी स्टेज तक पहुंचना तो सहज है और पहुंच भी गए हो, लेकिन लास्ट स्टेज को अंडरलाइन करके एवरलास्टिंग बनाओ। मैं कौन हूं, यह अमूल्य जीवन अर्थात श्रेष्ठ जीवन के अपने ही भिन्न भिन्न नाम और रूप को जानते हो ना। जब ब्रह्मा मुख द्वारा जन्म लिया तो बाप ने किस नाम से सुनाया? पहले जब तक ब्राह्मण नहीं बने तब तक कोई भी कर्तव्य के निमित्त नहीं बन सकते। पहले ब्रह्मा मुख वंशावली ब्रह्मा के नाते से जन्म लेकर ब्राह्मण बने अर्थात ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियां बने। पैदा होते ही नाम पड़ा ना ब्रह्मा को, ये दुनिया बीच में ब्रह्मा ना बोल के ब्रह्म बोलती, ब्रह्म कुमार बन गया जी, वो तो ब्रह्म कुमारी बन गई तो ये टाइटल तो हम सबका पक्का है ही, सारी दुनिया में प्रसिद्ध। तब बाबा ने कहा सरनेम ही अपना यह लिखते हो, अपना परिचय किस नाम से देते हो और लोग आपको किस नाम से जानते हैं? ब्रह्मा कुमार व ब्रह्मा कुमारियां। हाँ, अकेला नाम लिखा ही नहीं जाता, हमेशा बी के पहले लिखते हैं इस मरजीवा जीवन की पहली पहली छाप यही लगी, ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियां अर्थात श्रेष्ठ ब्राह्मणपन की। पहले जन्म लिया अर्थात ब्राह्मण बने तो ये पहला नाम ब्राह्मणपन का व ब्रह्मा कुमारियों का पड़ा, जो कि तीसरी स्टेज तक एवरलास्टिंग है। एवरलास्टिंग अर्थात हर संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क, सेवा सभी में ब्राह्मण स्टेज के प्रमाण प्रैक्टिकल लाइफ में चल रहे हो, इसको कहेंगे एवरलास्टिंग स्टेज। संकल्प में भी व बोल में भी शूद्रपन का अंश मात्र भी दिखाई ना दे। ब्राह्मणों का संकल्प, बोल, संस्कार, स्वभाव और कर्म क्या होता है यह तो पहले भी सुनाया है ना। क्या उसी प्रमाण एवरलास्टिंग स्टेज है? वह ब्राह्मण रूप में, बड़े ध्यान से सुनना बाबा क्या कह रहे हैं, ब्राह्मण रूप में हर कर्म व हर संकल्प ब्रह्मा बाप के समान है। जैसा बाप वैसे बच्चे, क्या मुश्किल है? बिल्कुल भी नहीं। जो स्वभाव, संस्कार या संकल्प बाप का है
क्या वही बच्चों का है? क्या बाप के व्यर्थ संकल्प चलते हैं व कमजोर संकल्प उत्पन्न होते हैं? अगर बाप के ही नहीं हो सकते तो फिर ब्राह्मणों के क्यों? बाप समान चेकिंग का तरीका है, चेक करो, बाप समान है। बाप अचल अटल अडोल स्थिति में सदा स्थित है, तो ब्राह्मणों का व बच्चों का फर्ज क्या है? लायक बच्चे का फर्ज कौन सा होता है? अब सुनिए ध्यान से। लायक बच्चे का फर्ज होता है फॉलो फादर। फॉलो फादर का यह अर्थ नहीं कि सिर्फ ईश्वरीय सेवाधारी बन गए, लेकिन फॉलो फादर, अब सुनना बड़े अटेंशन से, फॉलो फादर अर्थात हर कदम पर व हर संकल्प में फॉलो फादर। क्या ऐसे फॉलो फादर हो जैसे बाप के ईश्वरीय संस्कार, दिव्य स्वभाव, दिव्य वृत्ति व दिव्य दृष्टि सदा है? क्या वैसे ही वृत्ति, दृष्टि, स्वभाव व संस्कार बने हैं? ऐसे ईश्वरीय सीरत वाली सूरत बनी है जिस सूरत द्वारा बाप के गुणों और कर्तव्यों की रूपरेखा दिखाई दे, इसको कहा जाता है फॉलो फादर। जैसे बाप के गुणगान करते हो या चरित्र वर्णन करते हो, क्या वैसे ही अपने में वे सर्वगुण धारण किए हैं? अपने हर कर्म को चरित्र समान बनाया है? हर कर्म याद में स्थित रह कर सकते हो ना? जो भी कर्म याद में रह करते हैं वह कर्म यादगार बन जाता है। क्या ऐसे यादगार मूर्त अर्थात कर्म योगी बने हो? कर्म योगी अर्थात हर कर्म योग युक्त, युक्ति युक्त, शक्ति युक्त हो। क्या ऐसे कर्म योगी बने हो या बैठने वाले योगी बने हो? जब विशेष रूप से योग में बैठते हो उस समय योगी जीवन है अर्थात योग युक्त है, या हर समय योग युक्त है? जो वर्णन में है कर्म योगी, निरंतर योगी और सहज योगी, क्या वही प्रैक्टिकल में है अर्थात एवर लास्टिंग है? क्या कर्म योगी को कर्म आकर्षित करता है, या योगी अपनी योग शक्ति से कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कराता है? अगर कर्म योगी को कर्म अपनी तरफ आकर्षित कर ले तो ऐसे को योगी कहा जाएगा। जो कर्म के वश होकर चलने वाले उनको क्या कहते हो? कर्म भोगी कहेंगे ना। तो जो कर्म के भोग के वश हो जाते हैं अर्थात कर्म के भोग भोगने में, अच्छे व बुरे में कर्म के वशीभूत हो जाते हैं। आप श्रेष्ठ आत्माएं कर्मातीत, कर्म के अधीन नहीं, कर्मों के परतंत्र नहीं, स्वतंत्र हो, कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कराते हो। जब सहज ज्ञान है तो सदा ज्ञान स्वरूप बनना क्या मुश्किल है? सदा ज्ञान स्वरूप बनना यही ब्राह्मणों का धंधा है। इसी प्रकार राजयोग का अर्थ क्या सुनाते हो? सर्वश्रेष्ठ अर्थात सभी योगों का राजा है और इससे राजाई प्राप्त होती है। राजाओं का राजा बनने का योग है। आप सभी राजयोगी हो या राजाई भविष्य में प्राप्त करनी है। अभी संगम युग में भी राजा हो या सिर्फ भविष्य में बनने वाले हो? जो संगम युग में राजपद नहीं पा सकते वह भविष्य में क्या पा सकते हैं? तो जैसे सर्वश्रेष्ठ योग कहते हो, ऐसा ही सर्वश्रेष्ठ योगी जीवन तो होना चाहिए ना। क्या पहले अपनी कर्मेंद्रियों के राजा बने हो? जो स्वयं के राजा नहीं है, विश्व के राजा कैसे बनेंगे? क्या स्थूल कर्मेंद्रिय व आत्मा की श्रेष्ठ शक्तियां, मन, बुद्धि, संस्कार अपने कंट्रोल में हैं अर्थात उन्हों के ऊपर राजा बनकर राज्य करते हो? राजयोगी अर्थात अभी राज्य चलाने वाले बनते हो।
राज करने के संस्कार व शक्ति अभी से धारण करते हो। भविष्य 21 जन्म में राज करने की धारणा प्रैक्टिकल रूप में अभी आती है। सहज ज्ञान और राजयोग तीसरी स्टेज तक आया है। संकल्प को ऑर्डर करो, स्टॉप तो स्टॉप कर सकते हो। आज बाबा पूरी चेकिंग करा रहे हैं, ओवरऑल चेकिंग होती है ना गाड़ी की। बुद्धि को डायरेक्शन दो कि शुद्ध संकल्प अव्यक्त स्थिति बीज रूप में स्थित हो जाओ, तो क्या स्थित कर सकते हैं? ऐसे राजा बने हो, ऐसे राजयोगी जो हैं उनको कहा जाता है फॉलो फादर। जैसे राजा के पास अपने सहयोगी होते हैं ना, जिस द्वारा जिस समय जो कर्तव्य कराना चाहे वह करा सकता है, वैसे ही संगम युगी विशेष शक्तियां यही आपके सहयोगी हैं। तो जैसे राजा कोई भी सहयोगी को ऑर्डर करता है, ऑर्डर, यह कार्य इतने समय में संपन्न करना है, वैसे ही अपनी सर्व शक्तियों द्वारा आप भी हर कार्य को सहज ही संपन्न कराते हो या ऑर्डर ही करते हो। सामना करने की शक्ति आए तो क्या किनारा कर देते हो? सहज योगी अर्थात सर्व शक्तियां क्या आपके पूर्ण रूप से सहयोगी हैं? मेन चीज ये है। जब चाहो जिस द्वारा चाहो क्या कार्य करा सकते हो, ऐसे राजा हो। जैसे पुराने राजाओं के दरबार में 8 या 9 रत्न प्रसिद्ध होते थे, अर्थात सदा सहयोगी होते थे, ऐसे ही आपकी 8 शक्तियां सदा सहयोगी हों। इससे ही अपने भविष्य प्रारब्ध को जान सकते हो। यह है दर्पण, जिसमें अपनी सूरत सीरत देखने से मालूम पड़ सकता है। 6 मास जो दिए हैं वे विनाश की तारीख नहीं दिए हैं। उस टाइम में 73 में 6 मास बाबा ने पुरुषार्थ का टारगेट दिया था। लेकिन हर एक संगम युगी राजा अपने राज्य कारोबार अर्थात सदा सहयोगी शक्तियों को एवर रेडी बनाकर तैयार कर उसके लिए समय दिया है। क्योंकि अब से अगर राज्य कारोबार संभालने के संस्कार नहीं भरेंगे तो भविष्य में भी बहुत समय के लिए राजा बन राज्य नहीं कर सकेंगे। 6 मास का अर्थ समझा? अपने हर सहयोगी को सामने देखो और अपने संकल्पों को स्टॉप करके देखो, अपनी बुद्धि को डायरेक्शन प्रमाण चलाकर देखो। इस रिहर्सल के लिए ही 6 मास दिए हैं, समझा? अच्छा, सदा सहज ज्ञान स्वरूप, सदा राजयोगी, निरंतर योगी, सहज योगी, सर्व शक्तियों को अपना सहयोगी बनाने वाले, बाप समान संकल्प संस्कार कर्म करने वाले, ऐसे संगम योगी सर्व राजाओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।